हेलो नमस्ते सभी साथियों। मैं आपको सितंबर 2014 का सीटेट पेपर कराने जा रहा हूँ। पीवाई के क्वेश्चन तो देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर पूछा गया है। तो 5 का स्थानीय मान देख लीजिए। 5 का स्थानीय मान अब तो हमने काफ़ी बार आपको समझा दिया है। 5 का स्थानीय मान तो निकाल लीजिए यहाँ से। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान आ जाएगा 5,000 रुपये और अंकित मान आ जाएगा आपका -5। अंकित मान जो 5 अंकित मान किसी भी संख्या का जितना भी अंकित मान हो वो वही कहलाता है। तो अंकित मान आपका 5, इसी अंतर पूछा है तो -5 घटा दीजिए 4,995। यही फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। 10 इकाई 10 दहाई और 10,000 बराबर हैं तो 10 इकाई की जगह आप लिख 10 दहाई, तो 10 और दहाई की जगह एक जी बिंदी हो जाए। 10,000 की जगह देख लीजिए 10 इकाई दहाई से 1,000। ठीक है, 1,000 में 3 बिंदी जी, ठीक। अब इसको ऐड कर दीजिए 0 1 1 0। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? थर्ड ऑप्शन। यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछा है। तो 210 के गुणनफल देख लीजिए। जी आपको थोड़ा लॉजिक अब लगाना पड़ेगा, काफ़ी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो आप देख लीजिए, छोटा तो है नहीं, आपको पेपर में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं लॉन्ग, जैसे आप भी स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं स्किप, नहीं तो अगर हो जाए तो ठीक है। देखो दो संख्या किससे कटेगी? 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से, 5 से कटेगी, 6 से भी कटेगी, 6 7 से भी कटेगी, 7 या 21 हो जाएगी, 7 से कटेगी, फिर 10 से भी कटेगी और 14 से भी कटेगी और 15 से कटेगी, 15 के बाद 21 से कटेगी, 21 30 से कटेगी, 35 से 30, 35 30 या 105, वो 35 30 या 105 होता है तो 35 छक्का 210 हो जाएगा। 35 से कटेगी प्लस 42 से चले कटेगी, 42 21 दूनी 42, हाँ 21 का गुणनखंड है, 42 से भी कटेगी और 70 से कटेगी। 7 या 21 सीधा कट जाएगा। अब 21 पंचे 105, ऐसे 21 पंचे 105, ऐसे 105 से भी ये कटेगी 21 संख्या और प्लस अपने आप 210 से कटेगी। तो देख लीजिए 1 2 3 5 6 7 7 10 14 15 21 30 35 42 70 और अब इनको जोड़ लीजिए। योगफल पूछा है तो योगफल देख लीजिए आप। 210 की पूछ के आप अगर डायरेक्ट जोड़ लेना ये हमें जोड़ दें, देख लीजिए अब जोड़ के आप 1 2 3 3 3 6 6 5 11 11 6 11 6 17 17 और 7 17 और 7 17 3 20 20 और 2 22 17 17 4 23 17 7 23 होता है। 23 10 14 15 21 30 35 42 70 105 और खुद संख्या 210 से कटेगी 210। ऐड कर लीजिए 3 3 4 7 7 5 12 12 1 13 13 5 18 18 2 20 20 5 25 1 3 3 3 6 6 5 11 11 6 17 17 17 17 17 7 17 ना 24 आ जाएगी। 17 4 24 17 3 4 7 ठीक 17 4 24 आ जाएगी। तो यहाँ 6 होगा ऑप्शन 6। और देख लीजिए 2 और 1 3 4 2 3
2 3 4 5 6 7 7 3 10 10 3 13 13 4 17 17 और 7 24 24 और एक ये 25 24 और एक 25 हासिल की ये 2 कितने हो जाएंगे। तो है कोई 5 7 करके ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है 5 7 करके। और देख लीजिए 1 2 3 3 2 हासिल की 5 576, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। गौरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट और बुधवार को 5:20 AM से 9:10 AM तक और शुक्रवार को 200 मिनट काम किया। उसे 1 घंटा काम करने में 42 रुपये मिलते हैं। तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का कुल समय है। तो डायरेक्ट देखिए 1 घंटे काम करने के कितने मिलते हैं, 42 रुपये। तो हम डायरेक्ट ही निकाल लेंगे यहाँ से। थोड़ा ऊपर कर दें क्वेश्चन। 4 घंटे 4.5 घंटे है, 4 घंटे को अब देखो 4 दून 2 चौको 8 और 1 9/2 9/2 को 42 रुपये मिलते हैं हर घंटे के। तो देख लीजिए 21 दूनी 42, 9 एकम 9 9 दूनी 18, 189 रुपये ये यहाँ हो गए। दूसरा दे दीजिए कितने मिनट है, 190 मिनट है। 190 मिनट को हम कैसे करेंगे, 6 या 18 3 घंटे 10 मिनट हो गए। 3 घंटे 10 मिनट 3 घंटे 10 मिनट को हम कैसे लिखेंगे, मिनट को हम कन्वर्ट कर देंगे। 3 घंटे 10 मिनट हैं, 10 मिनट को हम जब मिनट में वैसे कन्वर्ट करेंगे 60 से भाग देंगे। 10 60 अब जो टोटल घंटे में हो गए कन्वर्ट। तो 3 घंटे 1/3 सही 1/6 घंटे हो गए। तो 3 सही 1/6 को हम कैसे 3 सही 1/6 3 सही 1/6 6 18 और 1 19/6 हो जाएगा। और इंटू 42 रुपये पर घंटे मिलते हैं। 6 7 42 और 7 निम 63 की 3 और 7 एकम 7 7 और 6 13 133 रुपये ये हो गए हैं। 5:20 से 9:10 तक टाइम देख लीजिए। 5 से 6 6:20 7:20 8:20 9:20 4 घंटे ज़्यादा हो रहे 10 मिनट। तो 3 घंटे 50 मिनट का समय हो रहा है। तो इस 50 मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 घंटे 5/6 3 सही 5/6 हो जाएगा। तो 3 सही 5/6 को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। 6 18 18 और 5 6 18 18 5 23/6। अब इंटू 42 से भाग करें 6 7 42 टोटल देख ली कितना है 7 21 और 7 दूनी 14 14 2 16 161। देख लीजिए थोड़ा पेज वैसा हो गया, ये वाला क्वेश्चन था ठीक। 161 हो गए जी, 161 रुपये जी हो गए। 3 7 21 3 7 21 7 दिन 14 15 16 ठीक है। यहाँ तक की हो गया। अब 200 मिनट जी और रखे 220 मिनट। 220 मिनट को कैसे लगे 6 18 180 मिनट पे। तो 3 घंटे कितने हो गए 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट 40 मिनट को कैसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। 2 दूनी 4 2 3 6 तो 3 का सही 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। अब इसको 3 3 का 9 9 2 11/3 इंटू 42 रुपये पर मिनट के मिलते हैं पर घंटे के। तो 3 से काट दीजिए, 3 1 3 3 चौको 12 14 3 42 होते हैं। तो 14 एकम 14 14 एकम 14 और 1 15 154 जी हो गए। अब देख लीजिए टोटल इनका सबका जोड़ कर लीजिए 189 जी फर्स्ट रंग का ये जोड़ लीजिए 189
189, 133, 161, 154, 9 3 12, 12 और 1 13, 13 4 17, 8 6 8 और 3 11, 8 3 11, 11 6 17, 17 और 5 17 5 22, 22 और 1 हासिल की 23 हासिल 2 4 और 2 6, 637 कोई है ऑप्शन में, जो ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपने ये सब शुरुआत में बहुत कक्षा 3 4 5 में पढ़ाए जाते हैं, शुरुआत में प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन ही है ये। तो 4 अंकों की देख लीजिए, छोटी सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999, 4 अंकों की होगी। 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या 100 हो जाएगी आपकी, घटा दीजिए। योगफल पूछा है, योगफल सॉरी, तो प्लस जो ऐड कर दीजिए 9 9 9 और 1 10, 9 और 1 10 है कोई ऑप्शन, यही रहा ऑप्शन, यही आपकी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36, 26 और 26 सप्तांक को क्या लिखा जाता है। तो 26 को 26 ही लिखेंगे। 26 सप्तांक, तो 26 सप्तांकों को हम ऐसे लिख सकते हैं, 26 सप्तांक दे रखा है तो 100 से भाग कर देंगे। जब 100 से भाग करेंगे 26 को तो 0.26 आ जाएगा। तो 26 में प्लस 0.26 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26.26 ही आ जाएगा। तो ये ऑप्शन ये रहा, यही आपका सही आंसर है। 19,009 में 11 से भाग देने पर, 9,090 में 11 से भाग देने पर शेषफलों का गुणनफल पूछा है, शेषफलों का गुणनफल। तो देख लीजिए 19,009 में 11 से भाग कर दें, 11 एकम 11 बची के 8, 11 7 70 बची 3 0, 11 दूनी 22 बची 8 9 11 8 88, एक शेष बची। दूसरा देख लीजिए, दूसरा ये है 90 में 11 से भाग दे दीजिए, 90 में 11 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 1 88, 8 बार जाएगा, 11 88 बची 2 बची 11 दूनी 22, 7 बची 11 6 66 बची 4, इसमें 4 शेष बची। तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 और 4 का गुणनफल 1 इंटू 4, 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा है 4 ऑप्शन, यही आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। ये भी हर सेट में ये क्वेश्चन एक आ रहा है ऐसा बिल्कुल सेम, तो इसको भी काफ़ी बार समझा चुके, देख लेना। 3 सही 1/3, 3 3 9 और 1 10/3, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। और मैं कितने 1/6 हैं, भाग 1/6, तो 10/3 भाग को जब भाग करते तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, जी अपोजिट में हो जाता है, 6/1 हो जाएगी। 3 दूनी 6, 10 दूनी 20 आंसर हो जाएगा आपका, ये रहा। ना समझ में आया तो कमेंट में बताना, फिर हम कोई इंग्लिश उसमें आएगा प्रीवियस क्वेश्चन में तो हम और ज़्यादा बता देंगे। वैसे कोई है नहीं इस सवाल में, बहुत छोटा क्वेश्चन। गुणनफल 109 में 505 में कौन सी संख्या घटाई जाएगी ताकि ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो इनका गुणा कर दीजिए, 1109 में 505 का गुणा कर दीजिए, 5 निम 45 हासिल 4, चलो 4 5 एकम 5 5 एकम 5 0 0 0, 5 निम 45
5 एकम 5 5 4 0 5 4 9 10 1 510045 आ रही है। अरे 51 नहीं 5 है 560045 हो जाएगी 560045। अब इसमें से ये संख्या घटा दूँ तो 560045 में 50 50 50 घटाएँ, घटा दीजिए कितने बच रहे हैं देख लीजिए। 5 पता है 5 ऐसे ही यहाँ से ले 14 9 बचे 9 बचे यहाँ 9 9 में से 9 गई 0 यहाँ बचे 9 9 में तो 5 गई 4 और इधर ये आपके 5 बच गए। कोई है ऑप्शन 54,995 यही आपका ऑप्शन है, यही राइट आंसर हो जाएगा 54,995। निम्न में से कौन सी सही नहीं है? सही नहीं है पूछी। अब देख लीजिए 1 मिली शब्दांश में 1 सेंटीमीटर 1 दशांश होता है, ये भी बात सही है। 1 किलोग्राम और 12 ग्राम बराबर 1.0 12 किलोग्राम, ये भी ठीक है। 10 मीटर और 10 मीटर बराबर 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर बराबर, ये भी ठीक है। जी देख लीजिए बिल्कुल, ये भी आपने एक ऐसे ही कुछ सवाल में भी था वो एक देख लीजिए 23 बटे जब 100 हम भाग करेंगे, जब ये 2 बिंदु हैं, जब जी यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.23 होगा, ना कि 2.30। तो यही ऑप्शन गलत है, यही गलत है, तो यही हमारा सही होगा क्योंकि उसने नेगेटिव ही पूछा गया। एक टंकी में 240 लीटर और 128 ml दूध है जिसको 16 जारों में से एक ही माप के में पूर्णतः भरा जाता है, ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा? तो देख लीजिए 240 लीटर और 128 ml 16 जारों में भरा जाता है, तो 16 से डिवाइड कर दीजिए आप। 16 से डिवाइड करेंगे, देख लीजिए 16 एकम 16 16 तो 32 ज़्यादा है कि 16 एकम बची कितनी 8 16 पंचे 80 अब भाग नहीं जाएगा तो 0 करेंगे 12 हो जाएगा, नहीं फिर 1 0 128 16 8 128 16 8 128 ठीक है, इतना आ गया आपका जी। अब देख लीजिए ऐसे 22 जारों में कितना दूध भरा जाएगा, तो 22 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 8 22 2 8 16 0 2 5 10 और 2 एकम 2 हासिल 3 2 8 16 0 2 5 10 3 ऐड कर दीजिए 6 7 1 0 3 3 तो कितना होगा जी? देखो 240 लीटर था यहाँ तक 128 ml, तो यहाँ ऐसे ही डिवाइड कर दीजिए 330 लीटर 176 ml। कोई ये ऑप्शन फर्स्ट ही ऑप्शन आपका सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या, ये भी अभी पीछे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चनों में 2 सेट में और आ चुका है ये आपका क्वेश्चन, चलो फिर भी बता देते हैं। 4 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या, 4 समकोण, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, तो 4 समकोण बराबर हो जाएगा 90 × 4 360 डिग्री। 2/3 में देख लीजिए 2/3 में 2/3 × 1 कितने का होता है 90 का, 30 × 90 3 दूनी 60 डिग्री, ये हो गई 60 डिग्री, इसमें और ऐड कर दीजिए 0 हाँ चलिए 420 डिग्री हो जाएगा। तो यह 420 डिग्री ये रहे आपका ऑप्शन, यही सही हो जाएगा। पानी की एक टंकी को 11 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है, इसमें से 6 मीटर ऊंचाई तक का पानी भरा जाता है, टंकी का कितना भाग खाली है? खाली भाग मुझे आए तो देख लीजिए टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई याद कर लीजिए 11 × 10 × 9। पानी की एक टंकी है जो
इतनी ऊंची, अगर इतने पूरे में पानी भरा होता तो कितनी होती जी, देख लीजिए। कितना भाग खाली होगा, 11 दाई 110, 110 इंटू 9, 990 लीटर भरे जाएगा पानी इसमें। तो अब देख लीजिए, इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया है। इसमें कितना भरा गया था, 9 मीटर ऊंची तक। तो यहाँ 9 की जगह 6 कर देंगे, 11 इंटू 10 इंटू 6, 11 दाई 110, 110 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 जीरो के 0, 6 एकम 6, 660। अब दोनों देख लीजिए, भरी टंकी जब होगी तो 990 लीटर भरेगा खाली, जो 6 मीटर ऊंचाई तक भरा जाएगा तो 660 भरा जाएगा। तो देख लीजिए कितनी खाली है, तो 660 बटे 990, 0 0, 33 दूनी 66, 33 तिया 99, 2/3, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की वजह से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत की क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर का दोगुना किसके बराबर होगा। देख लीजिए, एक आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है और वर्ग का परिमाप दे रहे कितना रखा है, 96 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप 4a = 96 दे रखा है, 4 से ये कट जाएंगे, a = 24 चौको 96 होता है, 24 आ जाएगी। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए वर्ग की क्या होता है, ये मान लो वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं, वर्ग की एक भुजा आएगी ये 24, और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती तो ये भी 24, ये भी 24, 24, 24। एक आयत की वर्ग की भुजा वर्ग की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर कम है। वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 24, 24 निकली, 24 से 4 सेंटीमीटर कम कर दें कितनी हो जाएगी, तो b = हो जाएगा आपका 20, b = 20 हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल, तो ये देखिए आयत है, आयत की चौड़ाई कितनी निकल आई, यहाँ से 20 निकल आई, जब 20 इधर है तो 20 इधर भी होगी। अब जब टोटल हो, ये देखिए आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं, तो परिमाप बराबर हैं, तो देख लीजिए जब 20 और 20 40 जे हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी, 96 में से जब ये 40 जाएंगे 6 और जी 9 में से 5, 56 बचेगा, 56 का आधा कर दीजिए, कितना आ जाए 28 दूनी 56, तो ये भी 28 हो जाएगी, ये भी 28। तो आयत के वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 गुने, तो क्षेत्रफल देख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल होता है L × V, L का मान 20 इंटू 28, 28 दूनी 56, 560 हो गया। वैसे क्षेत्रफल 560 निकल आया है, इसने पूछा आयत के क्षेत्रफल का दुगना किसके बराबर होगा। आयत का क्षेत्रफल तो ये आ गया 560, इसका दुगना पूछा, इंटू मल्टीप्लाई जब 2 करेंगे तो 560 इंटू 2 = हो जाएगा आपका 2 0 0, 2 6 12, 2 5 10, 10 और 1 11, 11 से 20 कोई ऑप्शन है, ये रहा आपका 4th ऑप्शन, यही सही हो जाएगा आपका। 4 5 6 में सबसे छोटा साजुन देख लीजिए, तो यही अपना तरीका देख लीजिए, बस शुरुआत से देखते आ रहे हैं। 4 5 6, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही, 2 3 6, फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, 5 ऐसे ही, 3 भी ऐसे ही, फिर 3 से करेंगे, 5 ऐसे ही, 3 1 3, 5 से करेंगे। ठीक, अब ये वाला देख लीजिए, 5 6 9, 2 से काटे थे पहले सबसे छोटे से, 5 2 3 6 9 ऐसे ही कर लो। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देख तो 5 ऐसे ही, 3 1 3, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 5 ऐसे ही, 1 ऐसे ही,
तीन एक में तीन, अब 5 से काटेंगे, 5 में 5 और जे एक एक ऐसे ही। तो इनका देख लीजिए गुणन कितना होगा। अंतर देखिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60, इसका तो 60 आ गया। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90, इसका 90 आ गया। इसमें क्या पूछा है, इनका अंतर पूछा है, तो इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितना आ गया। 30 का अंतर आ गया, यही हमारा ऑप्शन है। चलो, अब जो साइकिल पेडागोगी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको रजनीश सर कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।